तो दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि श्री कृष्ण भगवान के इतने सारे नामों में एक नाम उनका धत कपोचन भी है। मुझे पता है कि आप में से किसी को पता नहीं होगा कि श्री कृष्ण भगवान का ये नाम भी है। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का ये नाम कब, कैसे, कहाँ और क्यों पड़ा। तो एक गांव में एक चरवाहा रहता था जो रोज अपनी गाय बकरियों को लेकर के चराने जाया करता था। उसी गांव में कुछ दिनों के लिए एक संत महापुरुष आए, एक पंडित जी आए सत्संग करने के लिए। बड़े चाव से गांव के सारे लोग रोज उनका सत्संग सुनने जाया करते थे, लेकिन ये चरवाहा कभी नहीं गया उनका सत्संग सुनने के लिए। गांव के सारे लोग कहने लगे कि कैसा नास्तिक इंसान है। गांव में सत्संग हो रहा है, सब लोग जाकर के इतने चाव से सत्संग सुनते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं जाते हो। दिन भर पशुओं के साथ रहते हो और पशु जैसा ही बुद्धि हो गया है तुम्हारा। उस चरवाहे ने उस दिन निर्णय किया कि आज का मैं खाना घर पे जाकर के गांव में जाके खाऊंगा और चलते चलते जो भी सत्संग मेरे कान में पड़ेगा वो सुन लूंगा। दोपहर हुई, खाना खाने के लिए वो अपने घर गांव की तरफ चलने लगा। गांव में सत्संग में उस समय चर्चा हो रही थी कि जो भी इंसान मनुष्य शरीर में आकर के और गुरु मंत्र नहीं लेता है, भगवान का भजन कीर्तन नहीं करता है, उसका जीवन मुर्दे के समान है, उसका जीना व्यर्थ है। इतना वचन सुन के वो आगे बढ़ जाता है। अब ये चीजें उसे परेशान करने लगी कि जो इंसान गुरु मंत्र नहीं लेता है वो मुर्दे के समान है, भगवान का भजन कीर्तन नहीं करता है, उसका जीना व्यर्थ है। दूसरे दिन वो पंडित जी के पास गया और बोला कि आपने कल सत्संग में बोला था कि जो भी इंसान गुरु मंत्र नहीं लेता है, भजन कीर्तन नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है, मुर्दे के समान है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, मैं आप ही के मुख से सुना हूँ, आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। पंडित जी उस चरवाहे को देखते हैं, फटे पुराने कपड़े में, गंदे से कपड़े में, एक हाथ में डंडा लिए हुए। वो टाल देते हैं, बोलते हैं कि कल आना, कल मैं दूंगा। कल फिर पहुंचता है चरवाहा, फिर पंडित जी टाल देते हैं, बोलते हैं कि अंतिम दिन आना, सत्संग के अंतिम दिन आना, मैं तुम्हें अंतिम दिन गुरु मंत्र दूंगा। सत्संग का अंतिम दिन होता है, चरवाहा फिर से पंडित जी के पास पहुंच जाता है, बोलता है कि बहुत दिनों से आप मुझे टाल रहे हैं, आज तो मैं गुरु मंत्र लेके ही मानूंगा। पंडित जी कहते हैं कि अभी चढ़ावा चढ़ रहा है, क्योंकि अंतिम दिन था पंडित जी का उस गांव में, तो जितने भी लोग सत्संग सुनते थे वो सारे लोग चढ़ावा चढ़ा रहे थे। तो वो पंडित जी बोलते हैं कि अभी लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, इसके बाद आना, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। फिर से पंडित जी टाल देते हैं, सब लोग चढ़ावा चढ़ा देते हैं। पंडित जी अपना सारा सामान लेके घोड़े में बैठ जाते हैं जाने के लिए। वो चरवाहा फिर पीछे से आता है और बोलता है, पंडित जी मैं तो गुरु मंत्र लेके ही मानूंगा, आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए, बहुत दिनों से आप मुझे टाल रहे हैं। पंडित जी बोलते हैं, थोड़ी दूर चल के आगे मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ। चरवाहा पीछे पीछे चलने लगा। पंडित जी का इतने में पेट खराब हो गया, क्योंकि उनका आखिरी दिन था, तो गांव के सारे लोग उनको पूड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ला ये सारा चीज खा करके उनका पेट खराब हो गया था। लोटा लेके और पंडित जी खेत की तरफ जाने लगे, इतने में उस चरवाहे ने उस पंडित जी का धोती पकड़ लिया और बोला कि जब तक आप मुझे गुरु मंत्र नहीं देंगे तब तक मैं आपका धोती नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी प्रेशर में थे, तू धोती छोड़ मेरा, मैं उधर से लघु शंका करके आता हूं, तब मैं तुझे गुरु मंत्र दूंगा। वो चरवाहा बोलता है कि नहीं, आप मुझे अभी गुरु मंत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपका धोती नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी प्रेशर में थे, इतने में उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो बोलते हैं, धत गपोचन। और वो चरवाहे को ऐसा लगता है कि पंडित जी ने उसे गुरु मंत्र दिया है। वो दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव करके और उनका धोती छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर घर वालों से कहता है कि आज से मैं बकरियां नहीं चराऊंगा, गाय नहीं चराऊंगा, मुझे गुरु मंत्र मिल गया है, अब मैं अपना जीवन सार्थक बनाऊंगा, मेरा जीवन अब मुर्दे के समान नहीं होगा, अब मैं खूब नाम जप करूंगा, भजन कीर्तन करूंगा। घर वाले बोलते हैं, कौन सा हमारा पाप उदय हुआ था जिस समय हमने इसे बोला कि जाके सत्संग सुन लो। अब वो चरवाहा दिन भर माला लेकर के धत गपोचन, धत गपोचन, धत गपोचन करने लगा। वो चरवाहा भजन कीर्तन में इतना लीन हो गया कि जब भी वो माला लेके बैठता था उसकी आंखें सजल हो जाती थी, उसकी आंखों से आंसू आने लगते थे। ये सारा लीला भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। उन्होंने एक दिन रुक्मणी जी से कहा कि रुक्मणी चलो एक भक्त से मिलकर आते हैं। रुक्मणी जी ने कहा, ये जरूर आपका कोई जोर का भक्त होगा, बहुत दिनों के बाद आपने किसी भक्त से मिलने की इच्छा जताई है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, एक साधारण सा वेश ले लो, हम लोग उसके घर जाएंगे उससे मिलने के लिए। श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी एक साधारण सा वेश लेकर के उसके घर पहुंचे, उस चरवाहे के घर।
रुक्मणी जी ने कहा कि पहले मैं जाऊंगी उससे मिलने के लिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, पहले आप मिलकर आइए। रुक्मणी जी उसके पास गईं, हाथ में माला था, धत कपोचन और नेत्र सजल थे। रो रहा था वो, उसकी आंखों में आंसू थे। रुक्मणी जी ने विचार किया कि श्री कृष्ण भगवान का इतना नाम हम जानते हैं, सारा ही नाम हम जानते हैं, लेकिन ये नाम हम कहीं नहीं पढ़े हैं, धत गपोचन, ये कैसा नाम है? रुक्मणी जी ने उस चरवाहे से पूछा, ए किसका नाम ले रहा है, किसका भजन कर रहा है? चरवाहा कुछ नहीं बोला। फिर रुक्मणी जी ने 3-4 बार पूछा उससे, ए किसका भजन कर रहा है, किसका नाम जप कर रहा है? उस चरवाहे ने गुस्से से अपना आंख खोला, देखा एक साधारण सी स्त्री है, तो उसके मुख से निकल गया, तेरे खसम का नाम जप कर रहा हूँ। रुक्मणी जी वहां से भागी और श्री कृष्ण के पास आकर के बोली, प्रभु आपका बहुत जोर का भक्त है, इतना साधारण कपड़ों में क्या थे, फिर भी मुझे पहचान लिया। उससे मैं पूछी कि धत गपोचन किसका नाम जप कर रहा है, तो बोलता है कि तेरे खसम का नाम जप कर रहा हूँ। रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी से बोली कि प्रभु आप बाद में जाइएगा अपने भक्त से मिलने के लिए, पहले ये बताइए कि आपका विष्णु सहस्त्र नाम पूरा हम पढ़े हैं, उसमें कहीं आपका धत गपोचन नाम नहीं है, कि प्रभु आपका सारा ही नाम हम जानते हैं, लेकिन कहीं ये धत गपोचन नाम हम नहीं सुने हैं, ये नाम आपका कैसे पड़ा? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये नाम मुझे ब्रज से मिला है। जब मैं बाल्य अवस्था में था तो मैया घर पे नहीं थी, वो गोपियों के साथ पानी भरने गई थी। मैं अपने सारे सखाओं को बुला करके और ऊपर चढ़ के माखन चोरी कर रहा था। मैं माखन मटके से लेकर के नीचे गिरा था, तो मेरे सारे सखा खा रहे थे और मैं भी खा रहा था। इतने में मैया आ गई और गोपियां आ गईं। मैया देख ली, सारे सखा भाग गया और मैं ऊपर लटक गया। मैया बोली, लल्ला ये क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है तू? तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, नहीं मैया, ये मटके में ना चींटी चला गया था, तो मैं वही निकाल रहा हूँ। तो मैया बोलती हैं कि अच्छा, चींटी निकालने में इतना इतना हाथ तेरा कैसे सना हुआ है माखन से? तो श्री कृष्ण भगवान बोलते, चींटियां नीचे चली गई थी ना, तो मैं नीचे से निकाल रहा था। फिर मैया बोलती है कि अच्छा, तो हाथ से तो चींटी निकाल रहा था, तेरे मुंह पे कैसे लगा हुआ है पूरा माखन? तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, मक्खियां मुझे परेशान कर रही थी, मेरे आसपास आ रही थी, तो मैं मक्खियों को हटाने के लिए ऐसे ऐसे कर रहा था, तो पूरा मेरे मुंह पे माखन लग गया। तो मैया बोली, धत गपोचन, मुझे बेवकूफ बनाता है। तो उस समय से श्री कृष्ण जी का ये नाम धत गपोचन पड़ा। अब श्री कृष्ण भगवान उस चरवाहे के पास जाते हैं और उसे साक्षात दोनों दर्शन देते हैं और उस चरवाहे को भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे पड़ा श्री कृष्ण जी का धत गपोचन नाम। क्या आप लोगों को पता है? तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एंड किस किस को पता था कि श्री कृष्ण भगवान का एक नाम धत गपोचन भी है? तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।